भेजा। एनआईए ने डॉक्टर शाहीन के कमरे से 18 लाख रुपए नकद बरामद किए। एनआईए जांच कर रही है कि इतना कैश शाहीन के पास कहां से आया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, गिरफ्तार डॉक्टर्स थे खुद स्लीपर सेल। खुफिया एजेंसियां कर रही हैं मामले की जांच। दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर अस्पतालों को नोटिस, अस्पतालों से विदेश डॉक्टरों की मांगी गई जानकारी। अस्पतालों में पढ़ रहे डॉक्टरों की मांगी गई जानकारी रडार पर पाक, बांग्लादेश, यूएई, चीन से आए डॉक्टर। दिल्ली धमाके की जांच कर रही टीम का कानपुर दौरा, धमाके के मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन के साथियों की तलाश। कश्मीरी युवक, जम्मू कश्मीर नंबर की गाड़ी और फास्ट टैग को लेकर जांच। शोपियान और कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया। 5 से पूछताछ करेगी जम्मू कश्मीर पुलिस। अवंतीपोरा में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों का पर्दाफाश, आतंकियों की मदद करने वाला नजीर अहमद गनी गिरफ्तार। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती के आवास पर पीडीपी की बैठक, पीडीपी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बाद बुलाई बैठक। पीडीपी नेता महमूद बेग ने सीएम उमर अब्दुल्ला की आलोचना की, सरकार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस नेता अब्दुल गनी वकील ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। कंगन और जम्मू में किए गए डिमोलिशन ड्राइव के बारे में सीएम को जानकारी न होने को दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बताया। अखनूर के परगवाल में चिनाब नदी पर बन रहे पुल का उप मुख्यमंत्री सुंदर चौधरी ने निरीक्षण किया, कार्य में तेजी लाने के निर्देश। बीजेपी नेता अरशद भट्ट के नेतृत्व में पुलवामा के दूर दराज के इलाकों से बीजेपी कार्यकर्ताओं की पदयात्रा शुरू, लोगों की सुनी समस्याएं। तिहाड़ जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद ने बड़गाम और बीरवाह में डेवलपमेंट कामों के लिए 30 लाख रुपए जारी किए। रामबन पुनर्वास परियोजना का शिलान्यास, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया शिलान्यास। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि जम्मू कश्मीर के कुल 1500 घर बनाएगा HRDS, 6 महीने में बनकर तैयार होंगे 100 निवासी मकान। उधमपुर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 341 घरों की नींव रखी। अगस्त में जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में आई प्राकृतिक आपदाओं में तबाह हुए थे घर। जम्मू में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जारी, एआईसीसी ऑब्जर्वर रितु चौधरी ने संगठन में बदलाव का दिया संदेश। पुंछ में श्री वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन, जिला विकास उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। माता वैष्णो देवी विधानसभा से विधायक बलदेव शाह शर्मा ने एनसी के टूटने का दावा किया, बोली मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पार्टी टूटने वाली है। कुलगाम में कैबिनेट मंत्री सकीना रितु ने बाढ़ सुरक्षा दीवारों का शिलान्यास किया। अरिगटनू, लाइसू, गुड्डूर, मार्गेबल, लिसारपोरा और नहामा में चल रहे विकास कामों का निरीक्षण किया। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का विरोध प्रदर्शन, SMVD मेडिकल इंस्टीट्यूट में गैर हिंदुओं के एडमिशन का विरोध जताया। रियासी में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने डिप्टी कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन, कहा यह संस्थान पूरी तरह से भक्तों के धार्मिक दान से खड़ा हुआ। जम्मू BSF IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सांबा यूनिट को ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता, 9 किलो ड्रग इस साल बरामद। आगे IG ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में हमने 2 BSF जवान खो दिए, पुंछ में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद। साथ ही IG ने कहा अखनूर और सुंदरबनी में पाक चौकियों को तबाह किया, नौशेरा में भी पाकिस्तानी पोस्ट को भी तबाह किया गया। सांबा में मोर्टार शेल बरामद, मौके पर सुरक्षा बलों ने मोर्टार शेल को निष्क्रिय किया। सांबा के पलूरा इलाके में सुरक्षा बलों का संयुक्त सर्च ऑपरेशन, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया गया अभियान। LG मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा स्वर्गीय श्री कृष्णानंद राय जी को मेरा शत शत नमन। बड़गाम में होनहार स्टूडेंट्स के लिए सम्मान समारोह का आयोजन, परागवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा को याद किया गया। फिलहाल में 33 बेघर परिवारों के लिए बनाए जाएंगे नए घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे घर। सीएम उमर अब्दुल्ला का टूरिज्म इंडस्ट्री पर बयान, कहा हमें कश्मीर को प्रमोट करने और खूब मार्केटिंग करने की जरूरत है। रामबन में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए बनाए जा रहे घर, कुल 1500 घरों को बनाने का लक्ष्य है। श्रीनगर में सड़क हादसे में ड्राइवर को आई मामूली चोट। पुलवामा पुलिस का एंटी ट्रक ड्राइव पुरारी पुलिस ने 64 ग्राम चरस बरामद की। पुलवामा पुलिस की गैर कानूनी माइनिंग नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 4 ट्रैक्टर जब्त किए। जम्मू राजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ, हादसे में 4 लोग घायल। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सिलकोट की सालाना मैगजीन की लॉन्च, सीईओ कुपवाड़ा में
एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टीचर्स और स्टूडेंट्स के एडमिशन खानकाह आलिया पंजूर में एक खास धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन, दुर्लभ और पुरानी तस्वीरों की लगाई गई प्रदर्शनी। हंदवाड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का एसएसपी ने किया उद्घाटन। एसपी हंदवाड़ा ने युवाओं से ड्रग्स से दूर रहने और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ध्यान देने की निर्देश दिए। जम्मू पुलिस ने बस स्टैंड में चलाया तलाशी अभियान, सेना के जवानों का कीमती बक्सा बरामद। आईजीबीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। बोला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए पाकिस्तान को नुकसान के से वो अभी तक नहीं उभरा है। शोपियां जिले में कड़ाके की ठंड शुरू, पहलगांव गुलमर्ग में ज्यादा ठंड बढ़ रही है। अनबाग पुलिस ने वजबहरा रेलवे स्टेशन तक एक बड़ी मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इमरजेंसी हालात में सुरक्षा बलों तालमेल और ऑपरेशनल क्षमता का आकलन करना और उसे बेहतर बनाना उद्देश्य। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के प्रभारी सुरेश कुमार राजौरी का दौरा किया, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। गुलबर्ग विधायक फारूक अहमद शाह ने हरदू, अबूरा और चांडिल ब्लॉक में लगाया जनता दरबार, से लोगों की सुनी समस्याएं। शोपियां पुलिस का वॉलीबॉल टूर्नामेंट समापन, नागबल सीनियर्स ने नागबल जूनियर्स को हराकर टूर्नामेंट अपने नाम किया। राजौरी माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया। डिग्री कॉलेज आरसपुरा में गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत शताब्दी को समर्पित भव्य संगोष्ठी प्रतियोगिता का आयोजन। मेंढर में शहीद मनजीत सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, मेंढर 11 ने नवंबर का खिताब अपने नाम किया। आरएसपुरा में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट, सीमा पर बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। खौट में मनदीप सिंह के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, समाज से एकजुटता की अपील। रियासत बीजेपी की अहम संगठनात्मक बैठक में पिछले कुछ दिनों में विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों की समीक्षा की गई। उरी के काला पहाड़ ग्राउंड में सेना नेशनल इंटीग्रेशन इवेंट मेरा देश मेरी पहचान का आयोजन किया। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर में लड़कियों की खो खो चैंपियनशिप में 6 टीमें भाग ले रही। देवसर में भगवान जाने मानी सोशल एक्टिविस्ट जुल्फकार रजातुल्लाह ने ड्रग्स जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। सोनमर्ग में सर्दियों की टूरिज्म एक्टिविटीज का रिव्यू करने के लिए पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन। सुरक्षा उपाय, सर्दियों के मौसम के लिए जरूरी सेवाओं की तैयारी पर चर्चा। जूट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए टेक्सटाइल मंत्रालय जम्मू कश्मीर के कारीगरों को ट्रेनिंग देगा। पांपोर में पुलिस ने सरदार पटेल लोक नाटक का आयोजन किया। कलाकारों ने एकता और राष्ट्र एकीकरण पर प्रस्तुतियां दी। त्राल के शाहजान इलाके में बिजली की समस्या, लोगों ने प्रशासन से बिजली व्यवस्था को ठीक करने की मांग की। पुलवामा के बहीवो गांव में एक ट्रांसफार्मर में आग लगी, आग पर पाया गया काबू। बड़गांव के कावसा नाराबल में रन फॉर पीस रेस का आयोजन, बच्चों ने दिखाया उत्साह। उधमपुर के बसंतगढ़ में सर्च ऑपरेशन, 3 संदिग्ध देखे जाने की खबर। श्रीनगर के लाल चौक में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कई होटलों में पुलिस सीआरपीएफ की छापेमारी। पंजूर में अलमदार हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी का उर्स मनाया गया। विद्वानों ने शेख आलम और शिक्षाओं को उनकी शांति और भाईचारे के संदेशों के बारे में बताया। पटन का घाट गोपाल इलाका इंटरनेट सेवा से प्रभावित, जिसके चलते छात्र परेशान। चाल में जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आयोजन, करीब 100 खिलाड़ियों ने लिया भाग। पुलवामा पुलिस ने अवैध माइनिंग के एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया। गुंड अचन इलाके में 11 डंपर, 2 LNT और JCB मशीनें जब्त। मेंढर में खो खो चैंपियनशिप का आयोजन, सरकारी उचार स्कूल चैंपियनशिप का विजेता रहा। बड़गांव में नाला दूधगंगा पर बना पुल असुरक्षित घोषित, प्रशासन ने पुल को सभी तरह की गतिविधियों के लिए बंद कर दिया है। कुंजर में जोनल एजुकेशन ऑफिसर ने बुक शॉप को बंद किया। किताबों की ज्यादा कीमत वसूलने की शिकायत पर ऑफिस ने कार्रवाई की। बड़गांव में पेड़ के ऊपर बनाई गई दरगाह, आज के जमाने में आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाई गई है दरगाह। जम्मू पुलिस ने सिद्धा स्कूल बस ड्राइवर पर हुए हमले में मामले में कार्रवाई की, मामले में 3 लोग गिरफ्तार। श्रीनगर पुलिस ने ड्रग तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की। अर्शीद अहमद शेख की 75 लाख रुपए की कीमत की प्रॉपर्टीज अटैच। जम्मू नगर निगम ने शहर भर में अवैध निर्माण और अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई की, कई अवैध निर्माण ध्वस्त। सांबा सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर, बॉर्डर रोड पर चलाया गया चेकिंग अभियान। कश्मीर गुलमर्ग में टगमग इलाके में जमा पानी, गुलमर्ग इलाके में सैलानी बस दिखाई दी। NIT श्रीनगर के कैंपस में भालू घुसा, कैंपस में हड़कंप मचा।
कुपवाड़ा में एडमिनिस्ट्रेशन यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स में लड़कियों के लिए लगाया गया ट्रेनिंग कैंप को लेकर लड़कियों में खुशी। कारगिल के सरकारी स्कूल अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी और स्टैंडर्ड की बराबरी कर रहे हैं। ले हिंसा की जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन ने सबूत जमा कर आखिरी तारीख 10 दिन तक बढ़ाई। लोग 24 सितंबर की घटना के बारे में 8 दिसंबर तक दर्ज करा पाएंगे बयान। द्रास नेशनल हाईवे तंग पहाड़ी रास्तों की वजह से होते हैं अक्सर एक्सीडेंट। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टरों स्टाफ की कमी। शिमला संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने किया सुक्खू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। शिमला संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने हिंदुओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। शिमला में हिंदू संघर्ष समिति ने जिला प्रशासन के साथ बैठक की, बायकॉट किया। हिंदू संघर्ष समिति ने सीएम सुक्खू का विरोध जताया। आरएसएस पर विवादित बयान पर बीजेपी का जगत सिंह नेगी पर पलटवार। प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल ने कहा, जगत सिंह नेगी आधारहीन बात करते हैं। ऊना कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी पर भाजपा सचिव सुमित का पलटवार। बोले, डिजास्टर मंत्री ही बन रहे हैं प्रदेश के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर। शिमला कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने पदभार का कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में सीएम सुक्खू मौजूद रहे। सोलन में बेसहारा कुत्तों के मुद्दे पर 200 से ज्यादा जनहित याचिकाएं दायर। पशु प्रेमियों ने की मानवीय समाधान की मांग। ऊना में अवैध खनन पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने जब्त किए ट्रैक्टर। हिमाचल हाईकोर्ट का राज्य सरकार का आदेश। हिमाचल हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते में भीतर एचआरटीसी पेंशन का पेंशन देने के आदेश दिए। हिमाचल की बेटी साक्षी शर्मा ने इतिहास रचा। साक्षी शर्मा कबड्डी वर्ल्ड कप में गोल्ड जीतने वाली टीम में शामिल थी। मंडी में 6 करोड़ से बन रही रेडी फड़ी मार्केट। शिवरात्रि तक कार्य को पूरा करने का लक्ष्य। सोलन में आपदा मित्रों पर प्रशिक्षण जारी। 400 वॉलंटियरों का प्रशिक्षण पूरा। कुल्लू जिले में मोटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन। देश भर में मोटर स्पोर्ट्स और बाइक राइडर ने लिया भाग। सिरमौर जिले में तंबाकू मुक्त अभियान जारी। परमार मेडिकल कॉलेज के प्रशिक्षु चिकित्सकों ने लोगों को जागरूक किया। बिलासपुर शहर के निवासी संजीव कुमार ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए। व्हाट्सएप पर ई चालान आरटीओ ऐप मैसेज के माध्यम से 14,90,000 रुपए की ठगी। देहरा मैराथन का आयोजन किया गया। 432 युवाओं ने लिया भाग। कुल्लू जिले की डॉक्टर श्रुति मौर्य भारद्वाज को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। ऑक्यूपेशनल थेरेपी से दिव्यांगता को दूर करने के लिए मिलेगा पुरस्कार। नूरपुर के बरोट में बस और स्कूल की टक्कर। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। वक्त छोड़ने से ब्रेक का आप देखते रहिए न्यूज़ 18।